देश की बहस की शुरुआत करता हूं, सीधे चलता हूं डॉक्टर संबित पात्रा के पास। डॉक्टर पात्रा, आप खुद एक डॉक्टर हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं दिल्ली में हालात आखिरकार इतने क्यों बिगड़ गए कि हम न्यूयॉर्क और साओ पालो से ऊपर जाते जा रहे हैं उस रेट पे जिस हिसाब से इन्फेक्शन हो रहा है हमारा। देखिए दीपक जी, अभी हमने दो राज्यों के मतलब एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे राज्य के सरकार के प्रवक्ता को सुना कि किस प्रकार वो खुद आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार आज का जो ये बहस है एक सार्थक बहस होना चाहिए। डॉक्टर वली जैसे और एम्स के पूर्व निदेशक जैसे डॉक्टर मिश्रा जैसे यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक है तू मैमे का डिबेट नहीं होना चाहिए। दीपक भाई, आपको ये समझना होगा कि जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, चंद दिनों से दिल्ली में जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं, जैसे हम भी दिल्ली में रहते हैं, आप भी दिल्ली में रहती है, बहन अतसी भी दिल्ली में रहती है, हम सबके मन में कहीं ना कहीं घबराहट है। और हमारे कई जानने वाले लोग ना केवल सफ़र किए हैं, कई जानने वाले लोग इस दुनिया से चले जा चुके हैं, वो परलोक सिधार गए हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जानकार लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो ये चिंता का विषय तो है। देखिए, मैं बिना राजनीति करते हुए कहना चाहूँगा, दिल्ली कभी कभी ठीक भी लड़ रही थी, मगर कहीं कहीं एक लैकेडेसिकल अप्रोच भी रहा है, क्योंकि मेरे पास वो कल नवंबर 19 था और हाईकोर्ट के डबल बेंच के जजेस ने कुछ गंभीर विषय रखे हैं। हाईकोर्ट के 2 बेंच के जज ने दिल्ली को फटकार लगाते हुए कहा है कि नवंबर 1 से नवंबर 18 तक आखिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। वाई वेर यू इन अ डीप स्लम्बर, आप सोए क्यों हुए थे? और जब हमने आपको हिलाया, हमने आपको जगाने की कोशिश की, तब आप जगे हैं और कुछ मेजर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप न्यूयॉर्क और साओ पालो का जिक्र कर रहे थे, तो आप देखिए क्या कहती है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने कल ही कहा है, व्हाट काइंड ऑफ मॉनिटरिंग एंड मार्शलिंग आर यू डूइंग? Look at the situation seriously with a magnifying glass. You have crossed cities like New York and Sao Paulo. ये खुद हाईकोर्ट कह रही है। तो मुझे लगता है हाईकोर्ट के इन टिप्पणियों को बहुत सीरियसली लेना होगा। एक बड़ी बात हाईकोर्ट ने कहा कि नवंबर 1 से स्थिति खराब हुई और 18 तारीख के बीच जो शादी ब्याह में आपने 200 लोगों को अलाउ किया हुआ था, उसको उस बीच में 50 क्यों नहीं कर दिया? तो मुझे लगता है आज सरकार को आवश्यक है कि वो मॉनिटरिंग को बहुत गंभीरता से ले। और दूसरी बात है, मैं दिल्ली के लोगों को यह भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि पिछली बार जब सिचुएशन खराब हुई थी, तब गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसमें दखल दिया था, सिचुएशन सुधरा था। पुनः गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक 12 पॉइंट प्रोग्राम के साथ इसमें अब उन्होंने शिरकत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इसमें का कदम उठाएंगी और सिचुएशन फिर से कंट्रोल में आएगा।